हम्म। तो तुम लोग एक क्वेश्चन बराबर पूछते हो हमसे कि सर एग्ज़ाम में पेपर किस तरह से लिखा जाए, है ना। ये क्वेश्चन तुम लोगों का हमेशा से रहा है। तुमसे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों का भी ये क्वेश्चन रहा है। आप लोगों ने भी क्वेश्चन पूछे हैं और ये क्वेश्चन जब कभी भी आप लोगों के स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं आप लोग करते हैं, ठीक है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे कि आप लोग ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत ये है कि एक बार बता देने के बाद आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, है ना, फॉलो नहीं करते हैं। आपने पूछा, मैंने बता दिया, मैंने बताया, आप लोग गए पेपर देने, स्कूल में पेपर दिया, ठीक। लेकिन मैंने कहा आपसे कि ऐसा आपको नहीं करना है, लेकिन आपने ऐसा नहीं माना, आपने वही किया, ठीक है, जिससे मना किया गया आप लोगों को, ठीक। दोबारा फिर आप पूछते हैं, फिर आपसे कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना है, आप लोग ये नहीं मानते हैं, वही करते हैं आप, ठीक है। और ख़ास तौर से लड़कियां, है ना, अल्लाह जाने इनके दिमाग में कौन सी बातें भरी हुई रहती हैं कि इनको अगर समझा दो, कह दो कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन कहाँ से सुनने वाली हैं ये। इनको लगता है कि इनके ऊपर कोई डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट है, इनको मना कर रहा है क्योंकि ये हावी होना चाहता है। समझ में आ रही है ना बात। तो मेंटालिटी तो शुरू से ही इन लोगों की इस तरह की है, तो इनको तो लगेगा इनके ऊपर कोई हावी है, हावी हो जाता है। अरे अगर किसी चीज़ से आपको मना किया जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करो, इससे आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आप लोगों को समझाया जाता है, ताकि आप आगाह कर दिया जाता है कि ये रुकावट है आपके लिए, ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। लेकिन आप नहीं मानेंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो डोमिनेंट है, जबकि आप सवाल भी कर रहे हैं कि आप बता दीजिए सर कि क्या ऐसा करना चाहिए, है ना, कौन सी रुकावटें आएंगी हम लोगों के एग्ज़ाम में, तो उसे दूर कैसे करें। आपको बता दिया गया, लेकिन आपके दिमाग में ही रहता है कि डोमिनेंट, पता नहीं अल्लाह जाने कौन सा नेचर है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। बराबर कहो, बताओ, समझाओ, फिर भी है कि दिमाग में भूसा भरा है कि गोबर भरा है, समझ में नहीं आता है। खैर देखो, ये समझ कर चलो, ठीक है ना, कि तुम लोगों का जो पेपर होने वाला है या जो पेपर होगा, है ना, उस पेपर में तुम्हारे आंसर से मतलब है, ठीक, तुम्हारे क्वेश्चन से मतलब नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चन से मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है वही क्वेश्चन एग्जामिनर के भी पास है। बात समझ में आ रही ना। तो ये क्यों नहीं तुम लोग समझते हो या समझती हो कि मैं जब कहता हूं तुम लोगों से कि तुम लोगों को आंसर शीट में क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, लेकिन तुम लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगता है। यही बात नहीं समझ में आती है। हम वही जू, अरे जू नहीं रेंगती वहाँ, मालूम है कि कानों में जू नहीं रेंगती है, बालों में रेंगती है, ठीक है, लेकिन ये एक मुहावरा है, समझा करो। देखो आप लोगों को ये बात समझ के चलनी है, लेकर चलनी है बात कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर शीट पे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है। समझ में आई ना बात। आपको लिखना क्या है, आंसर लिखना है। आपके आंसर से मतलब है एग्जामिनर को या फिर आपके क्वेश्चन से मतलब है, उसके पास क्या क्वेश्चन नहीं है। तो फिर तो आप, अच्छा आपके स्कूल वाले कहते नहीं क्वेश्चन लिखना, अरे तुम लोग समझो कि मान लो कि 12 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मान लो कि साइंस का पेपर देना है तुम लोग को, मान लो कि तुम्हें इसका पेपर देना, मैथ्स का पेपर देना है, तो उसके क्वेश्चन को नोट करते करते तो तुम्हारा 2 मिनट तो तुम्हारे इसी तरह चले जाएंगे। 1 मिनट में तुम्हारा क्वेश्चन लिख लोगी, 2 मिनट में तुम्हारा आंसर एक हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका तुम्हारा 1 मिनट में 2 मिनट में तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही है,
तो जहां पे हमें एक क्वेश्चन लिखने से अपने टाइम को बर्बाद करना है, वहां हम बर्बाद करेंगे या फिर हम अपने आंसर को लिखकर अपने टाइम को बचाएंगे, यूटिलाइज करेंगे। अपने टाइम को बर्बाद करना है एग्जामिनेशन हॉल में या फिर अपने टाइम का यूटिलाइज करना है। तो फिर 3 घंटे का टाइम है, तो 3 घंटे के टाइम में हम लोगों को अपने टाइम को बचाना है हर हाल में, किसी तरह से भी ऐसा करना है कि आंसर इस तरह से लिखना है हम लोगों को कि हम लोगों के पास लास्ट के 10 मिनट्स बचने चाहिए। वो इसलिए बच जाने चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे कोई चीज ऐसी छूट गई हो, ठीक है, जो आप लोगों ने लिखना था, नहीं लिख पाए हो और छूट गई हो, ठीक है। तो हम फिर जब चेक करते हैं दोबारा से तो उनको क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसलिए भी रखते हैं, ठीक है, अपने टाइम को बचाते हैं और कई रीजन है, ठीक। पहली बात तो ये कि जब हम लोग आंसर हम लोगों के पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्वेश्चन पेपर आने के बाद 15 मिनट हम लोगों को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। हर पेपर में 15 मिनट्स आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और देखो, मैं जो टेस्ट लूंगा तुम लोगों का, उस टेस्ट में भी इसी तरह की बातें होंगी। जिस स्ट्रैटेजी या जिस पैटर्न पे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, और जिस तरह से आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से और इतने ही मिनट के एग्ज़ाम्स, इतने ही घंटे के एग्ज़ाम्स हम लोग भी लेंगे और लेते हैं, ठीक। ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले आपके अंदर जो फोबिया होगा वो फोबिया क्या हो जाए, दूर हो जाए। और इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाए कि आपको ये भी पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। और टेस्ट या क्या कहते हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम्स इसीलिए भी होते हैं, ठीक है, बोर्ड से पहले, और उसमें बैठना भी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो 15 मिनट आप लोगों को मिलते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट में पूरे क्वेश्चन पेपर को कोशिश कीजिए कि पढ़ लें। जब आप पढ़ चुके होंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता चलेगा उसको पढ़ने से, पहली बात तो आप रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन पेपर पढ़कर। दूसरी बात यह होगी कि आपको यह पता चलेगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है जो पूरी तरह से आपको पक्का यकीन है कि हाँ, इसका आंसर मैं जानता हूं या जानती हूं, बहुत अच्छी तरह से मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं इसका आंसर, ठीक है, मुझे आता है। जो आता है मतलब जिस क्वेश्चन पर यकीन है कि मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, उसे आप टिक लगाइए, ठीक है, लगाते चलिए, ठीक है। जिसके बारे में आपको श्योर नहीं है कि इसका आंसर मुझे पूरी तरह से पता है, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें क्रॉस टिक करना है, ठीक है। ये 2 बातें आपके ध्यान में हो जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो उसमें वो क्वेश्चंस टिक कर देना है, उन पर टिक लगाना है जिन्हें आप श्योरिटी के साथ आंसर दे सकते हैं, जिनका आंसर आपको श्योरली आता है, ठीक है। जिन क्वेश्चन का आंसर आप श्योर नहीं है कि इसका आंसर ये होगा, उसे आप क्रॉस टिक कर दें। अब ठीक है, ये आपके 15 मिनट्स यूटिलाइज है ना। आपको सबसे पहले 15 मिनट्स को यूटिलाइज करना है, तो आपका 15 मिनट क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। अब आपके बचे 3 घंटे। अब आपको क्वेश्चन पेपर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, फिर से शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक है। और हाँ, एक बात और करना है, क्वेश्चन पेपर के 15 मिनट वाले टाइम में एक बात और करनी है कि पहले तो आपको टिक लगाना है, क्रॉस टिक और ये राइट टिक, ठीक है ना, दोनों काम करना है। और उसमें सबसे पहले यह भी देख लेना है कि जो आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, उस आंसर में, उस क्वेश्चन में सबसे बड़े मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास। ये बात क्लियर हो रही ना।
जो क्वेश्चन पेपर आता है उस क्वेश्चन पेपर में 15 मिनट तक जो आप लोगों ने किया, क्या किया, 2 काम किए। क्या किया? एक काम तो पहले किया कि पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ा, पढ़ते वक्त आपको यह बात पता चली कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप श्योर हैं कि ये आंसर, इसका आंसर आपको पूरी तरह से आता है, पक्का पक्का आता है। उसको आपने राइट टिक किया, और जिसके बारे में आप श्योर नहीं है उसको आपने क्रॉस टिक किया। ठीक है, उसको अभी छोड़ दीजिए। इसके बाद जिसमें आपने राइट टिक किया है उसमें आपको देखना है कि बड़े मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा है, या कितना क्वेश्चन ऐसा है बड़े मार्क्स का जिसको आप श्योरिटी के साथ उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये 3 बातें आपकी यहां से क्वेश्चन पेपर पढ़ते वक्त 15 मिनट जो आप लोगों को मिलेंगे उसको पढ़ते वक्त आपको ये 3 काम करना है। ठीक है ना, मेन 3 काम ये करना है आप लोगों को। यहां से आप लोगों का जो आंसर शीट है ना, आंसर शीट जो आप लोगों की होगी, यहां से आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब 3 घंटे का टाइम मिलेगा, अब 3 घंटे के टाइम में क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को उन क्वेश्चंस को देखना है जिसमें आपने राइट टिक किया है, और राइट टिक में भी उसे उठाना है जो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है ना? जो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स हो, 7 मार्क्स हो, 5 मार्क्स हो, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है इसे सबसे पहले आप लोगों को उठाना है। बात क्लियर हो रही है? ये है आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, इस तरह से आपको चलना है, उसको उठाना है। वो मैथ्स हो या साइंस हो, खास तौर से मैथ्स और साइंस की बात की जा रही है, खास तौर से इन 2 पेपर्स में ऐसा करना है। बाकी के और जो पेपर्स हैं उसमें जैसे होम साइंस है या कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का पेपर है या होम साइंस का पेपर है, इसी तरह से आपका सोशल साइंस का पेपर है ना, उसमें भी खास तौर से ये काम करना है। ठीक है, मैप अगर सबसे अच्छा आपको आता है तो मैप क्या करना है, मैप सबसे पहले भरना है। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले करना है, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि पहले क्या करना है 15 मिनट में, और उसके बाद 15 मिनट के बाद जो 3 घंटे मिलने वाले हैं आप लोगों को, यानी कि जब आप लोगों को कहा गया कि लिखना अब स्टार्ट करें, फिर वहां से आपका स्टार्ट होगा। क्या काम करना है, सबसे पहले बड़े मार्क्स को उठाना है, और बड़े मार्क्स के आंसर सबसे पहले आंसर शीट में आपका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों करेंगे? अच्छा ये तो हो गया। और एक बात का खास ध्यान रखना है, और आज से खास ध्यान रखना है और गांठ बांध लेनी है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में, आंसर शीट पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। और क्वेश्चन के बदले क्या लिखेंगे भाई, आंसर लिखेंगे तो आंसर जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको यह भी तो पता चलना चाहिए ना कि किस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है। और कैसे लिखना है क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, ये आपकी आंसर शीट है और ये लाइनें गई हुई हैं, इस तरह से लाइंस गई हुई है, तो इस तरह से लाइंस गई हुई है, तो आपको यहां लिखना है क्वेश्चन नंबर। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बड़ा मार्क्स का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए, तो आपको लिखना है यहां पे क्वेश्चन नंबर 5। इस लाइन को छोड़कर इस लाइन में आपको लिखना है आंसर, ठीक है, आंसर। और कोशिश आप ये करें कि आप 2 कलम लेकर जाएं, एक ब्लू और एक ब्लैक, ब्लू और ब्लैक लेकर गए। ब्लू और ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और आंसर लिखना है, ठीक है। और ब्लू पेन से क्या करना है, आंसर यहां से राइट करना है, स्टार्ट करना है, यहां से आपको आंसर लिखना शुरू करना है, ठीक है, ये काम करना है। और साफ सफाई का ख्याल रखना है, ठीक है। और हाइलाइटर भी आप लोग लेकर जाएं, कोशिश करें कि हाइलाइटर भी ले जाएं। जैसे डेट्स वगैरह अगर आप लोगों के आंसर में अगर होते हैं, या किसी का नाम अगर आ जाता है, कोई मेन पॉइंट अगर आ जाता है, तो उसे आप बाद में, मैंने कहा था ना कि
आप लोगों के जो 10 मिनट बचाना है आंसर देने के बाद, ठीक है, तो 10 मिनट बचाने में एक काम ये भी करना है कि देखना है कि कौन कौन सी जगह पे डेट्स आई हुई हैं, ठीक है, उनको मार्क करना है, हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। और इसके अलावा कौन सी ऐसी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाली थी या लग गई है, उसे आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। इससे आपकी आंसर शीट बहुत अच्छी दिखेगी। और साफ सफाई का ख्याल रखना है। अगर मान लीजिए कि किसी आंसर में आप लोगों ने कोई गलती कर दी, यानी कोई गलत वर्ड लिख गया है ना, यानी कि आपका आंसर कुछ था और ध्यान में कुछ और आया और आपने वो नोट कर दिया, ठीक है, और आपको कट करना है, उसे कट लगाना है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे आंसर लिखा और आंसर लिखते हुए यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे आपने कोई भी आंसर लिखा, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे करके लिखा और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड आपका रिफ्लेक्टेड ना रह के कुछ और आ गया, है ना, रिफ्रैक्टेड आ गया, रिफ्रैक्टेड आ गया। तो अब आपको तो इसको कट करना होगा ना, तो कट करना है तो ऐसे गोंजा पाजी करके नहीं कट करना है, ठीक है ना, इसे नहीं गोंज देना है। तो कट कैसे करना है, कट कैसे लगाना है, आप लोगों को कट लगाना है, ब्लैक पेन से आप लोगों को कट लगाना है, इस तरह से बिल्कुल हल्का कट करना है, बिल्कुल हल्का कट। एग्जामिनर अगर देखे तो उसको बुरा भी ना लगे, ठीक है, ऐसा भी ना हो कि आपका आंसर लिखा हुआ है अच्छा, लेकिन इस कट पिट की वजह से उसको लगने लगे कि इस नालायक को पता नहीं क्या हो गया है ना, तो उसकी वजह से वो नंबर आपका क्या करे, काट दे। तो ऐसा नहीं करना है, समझ में आई ना बात, ठीक है। ये काम करना है, इस तरह से बिल्कुल लाइट काटना है, बिल्कुल लाइट कट करना है। ये आप लोग ख्याल में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आंसर करते वक्त। और ये होगा कब या कैसे होगा, जब आप लोग यहाँ अपने स्कूल में या ट्यूशन में, ठीक है, कोचिंग में, जब आप बार बार क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, बार बार आप टेस्ट देंगे, तब आपका ये सब सारी बातें जो हैं बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएंगी। समझ में आई ना बात, इन पर बहुत कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ये काम करना है आप लोगों को, ठीक। तो आंसर जब लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहला काम क्या किया था, सबसे पहला काम कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़कर आंसर, फिर एक लाइन छोड़कर आंसर देना स्टार्ट किया, है ना। एक बात और होती है कि आप लोगों को जो पेपर मिलता है उस पेपर में मार्जिन छोड़ना होती है यहाँ पे इस तरफ से, है ना, एक स्केल आप इधर छोड़ेंगे और एक स्केल आप इधर छोड़ेंगे और इस तरफ आप लोग आधे से कम स्केल छोड़ेंगे, ठीक है। इसका ख्याल रखेंगे, है ना, इसका ख्याल रखेंगे आप। मान लें कि आपकी शीट है, ये आपकी शीट है ना, तो क्या करेंगे, इधर से इतना छोड़ेंगे और इधर से इतना छोड़ेंगे, फिर इसमें लिखेंगे। आंसर बहुत अच्छा और बहुत प्यारा आपका लगेगा। बात समझ में आ रही है। इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर शीट पे देंगे और इन बातों का ख्याल रखेंगे। क्या नहीं करना है ये ख्याल रखना है, क्या करना है ये भी ख्याल रखना है। क्या नहीं करना है मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। समझ में आई ना बात। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, मार्जिन छोड़ेंगे इस तरफ से एक स्केल और इधर से छोड़ेंगे आधी स्केल, आधा स्केल इधर से छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखना है, आंसर को इस तरह से लिखना है और इस तरह से लिखना स्टार्ट करना है। इस तरह से क्या होगा, देखें आप, एक लाइन इसमें आप इतना छोटा लिखेंगे, इसमें आप इतना छोटा लिखेंगे और जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इतनी लाइन छोड़ने के बाद जब इसे स्टार्ट करेंगे तो ये आंसर आपका देखने में बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आई ना बात, बहुत अच्छा लगेगा। कट भी अगर लगाएंगे आप तो ये इस तरह से कट लगाएंगे कि अगर दिख गया एग्जामिनर को तो ठीक है, नहीं दिखा तो भी ठीक है, ठीक है। दिख गया तो वो ऐसा ना हो कि इसकी वजह से नंबर आपका क्या करे, कट कर दे, और अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं है, हमने तो अपनी तरफ से ये काम तो कर ही दिया है ना। तो इनका आप लोग खास ख्याल रखेंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई कि सबसे पहले 15 मिनट को कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे और 3 घंटे को कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे। 3 घंटे में आप लोगों को
10 मिनट आप लोगों को लास्ट में बचाना है, इस तरह से आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। और पेन जो लेकर जाएंगे, 2 पेन लेकर जाएंगे, एक ब्लैक एंड एक वाइट, ब्लैक एंड ब्लू लेकर जाएंगे। और ब्लैक आप कम से कम 3 पेन रख लेंगे ब्लैक के, है ना, और ब्लू के 3 रखेंगे, और सेम कंपनी का पेन लेकर जाएंगे। ऐसा ना हो कि इस कंपनी का पेन, उस कंपनी का पेन, इस कंपनी का 3 लेकर गए ब्लैक तो तीनों 3 कंपनी का पेन है ना, 3 ब्लू लेकर गए तो वो भी अलग अलग। अरे मान लो ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लो कि तुम्हारा पेन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी रिफिल ख़त्म हो गई, या मान लो कि उसका बॉल निकल गया, है ना, ठीक है, या ख़राब हो गया वो, ठीक। तो क्या होगा कि आप दूसरा पेन निकालोगे, उससे लिखना स्टार्ट करोगे। अगर दूसरी कंपनी का अगर वो पेन होगा तो हो सकता है वो लाइट चले या हो सकता है वो डीप चले, ठीक है ना। पहले का जो था, पहले का जो पेन था उसकी राइटिंग कुछ और हो गई, ठीक है। दूसरे पेन से जब आप लोगों ने लिखा तो उसकी राइटिंग कुछ और हो गई। एक में जो था, एक में लिखावट क्या हो गई, हाईलाइट हो गई, एक में लिखावट क्या हो गई, थोड़ी सी मध्यम हो गई, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि एग्जामिनर इससे जज करके आपके मार्क्स कट कर सकता है। इसे ये जज कर सकता है कि पता नहीं किसने लिखा है इसको। हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई उस एग्जामिनेशन हॉल में किसी को बुला लिया गया हो बच्चों को लिखवा देने के लिए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है ना, सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव सोचने के लिए तो बहुत कुछ नेगेटिव सोचा जा सकता है, बात समझ में आ रही है ना। तो इन बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। तो बातें पूरी क्लियर हो गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए ये बातें हैं, भूसा को निकाल देना है अपने दिमाग से, ठीक है, और बातों को रखना है, ठीक है, और इस पर अमल भी करना है। समझ में आई ना बात? चलो ठीक है।